हेलो स्टूडेंट्स, डेट 6 फरवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए? हमारे ऑप्शन हैं ए WB, बी UNHRC, सी IMF या डी WTO। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। इस संस्था से हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। WB हमारा वर्ल्ड बैंक है, IMF हमारा इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने UNHRC संगठन से बाहर होने की कार्यकारी हस्ताक्षर कर दिए हैं। UNHRC, जिसे हम इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल या हिंदी में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद हमेशा से इजराइल के विरोध में व फिलिस्तीन के सपोर्ट में अपना फैसला व्यक्त करता है। चूंकि इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर देश यूएसए है और इसी सपोर्ट के कारण वैसे UNHRC से जो मेन कारण माना जा रहा है वह यही है, चूंकि UNHRC हमेशा से फिलिस्तीन के सपोर्ट में अपना फैसला व्यक्त करता है। इसी कारण से UNHRC से बाहर हो रहे हैं। UNHRC से बाहर होने के साथ साथ यूएसए ने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संगठन से भी हटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी कि UNHRC से पर जो हस्ताक्षर होने थे वह हस्ताक्षर हो चुके हैं और WHO से संगठन से हटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। UNHRC की स्थापना सन 2006 में हुई व UNHRC का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO संगठन से यूएसए का यह कहना है कि WHO संगठन एक काम न करने वाला संगठन है जो कि हमेशा फैसलों को लेट ही बताता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? हमारे ऑप्शन हैं ए स्विट्जरलैंड, बी ब्रिटेन, सी UAE या डी कनाडा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, UAE। UAE में आने वाले अप्रैल महीने में पहला वैश्विक न्याय, शांति और शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया जाएगा। 2025 में होने वाला यह सम्मेलन पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन होगा। UAE की राजधानी अबू धाबी है व UAE की मुद्रा दिरहम है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है व कनाडा की राजधानी ओटावा है। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 UAE में आयोजित होगा। वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन अप्रैल महीने में प्रारंभ होगा। यह शिखर सम्मेलन पहली बार UAE में आयोजित होगा। UAE में हो रहे शिखर सम्मेलन का थीम है एक उपग्रह, एक आवाज, वन प्लेनेट वन वॉइस। वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य है कि विश्व में न्याय, शांति और प्रेम को बनाया जा सके। UAE ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष भी घोषित किया। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 UAE में आयोजित होगा। वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन अप्रैल महीने में प्रारंभ होगा।
यह शिखर सम्मेलन पहली बार यूएई में आयोजित होने जा रहा है। यूएई में हो रहे शिखर सम्मेलन का थीम है एक उपग्रह एक आवाज, यानी कि वन प्लेनेट वन वॉइस। वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य है कि विश्व में न्याय, शांति और प्रेम को बनाया जा सके। यूएई ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष भी घोषित किया है, यानी कि ईयर ऑफ कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शंस हैं ए रोमानिया, बी अल्बानिया, सी बुल्गारिया या डी यूगोस्लाविया। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, रोमानिया। सिमोना हालेप जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने की बात करी है। रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट है व अल्बानिया की राजधानी टिराने है व बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है व यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है। सिमोना हालेप ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। सिमोना हालेप रोमानिया देश की रहने वाली हैं व सिमोना हालेप टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं, यानी कि ये एक बहुत अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। सिमोना हालेप 2 बार ग्रैंड स्लैम विजेता भी रह चुकी हैं। 2018 में इन्होंने फ्रेंच ओपन व 2019 में इन्होंने विंबलडन ओपन को जीता। 4 ओपन्स होते हैं, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन। सिमोना हालेप को डोपिंग के चलते टेनिस से डोपिंग निलंबन किया गया था और सिमोना हालेप को अगले 4 वर्षों के लिए टेनिस से निलंबित किया गया था। इसी के साथ साथ सिमोना हालेप ने हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपेक्स 25 का आयोजन कहाँ हुआ? हमारे ऑप्शन हैं ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए या डी भारत। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत। यानी कि इस बार के होने वाले ट्रोपेक्स जो कि 2025 में हुए ट्रोपेक्स 25 का आयोजन भारत ने किया। जापान की राजधानी टोक्यो है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। भारत नौसेना का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है ट्रोपेक्स यानी कि जो ट्रोपेक्स अभ्यास है यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ट्रोपेक्स द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी कि ट्रोपेक्स 2 वर्ष में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ट्रोपेक्स हिंद महासागर के पश्चिमी घाट पर आयोजित हुआ, यानी कि हाल ही में जो भारत ने ट्रोपेक्स को आयोजित कराया था वह हिंद महासागर के पश्चिमी घाट पर कराया था। भारत की ओर से ट्रोपेक्स 25 में संयुक्त अभ्यास में भारत के बहुत सारे नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आईएनएस विक्रांत, इंडियन नेवल शिप विशाखापट्टनम और इंडियन नेवल शिप सतपुड़ा ने भाग लिया। नेवी के हम सभी जानते हैं कि भारत की नेवी के 2 बेड़े हैं, जिसमें पूर्वी बेड़ा और पश्चिम बेड़ा है। पहली बार ट्रोपेक्स अभ्यास में नेवी के दोनों बेड़े, नौसेना का पूर्वी व पश्चिमी बेड़ा दोनों एक साथ उपलब्ध हुए। दोनों ने एक साथ हुए ट्रोपेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक
घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला? हमारे ऑप्शन हैं ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला, यानी कि घरेलू भार उड़ान रैंकिंग में भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ। घरेलू उड़ान भार रैंकिंग को अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट जारी करती है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के भीतर सबसे ज्यादा घरेलू उड़ानें भरी गईं और भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक घरेलू उड़ान भार में भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि पूरे विश्व में भारत नंबर 1 देश है जो कि घरेलू उड़ान भार यात्री लोड फैक्टर को सबसे ज्यादा उड़ान भरता है। घरेलू उड़ान यानी कि भारत के भीतर ही किसी अन्य देश में यानी कि भारत से किसी अन्य देश के लिए उड़ान न भरकर केवल भारत के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक भरी जाने वाली उड़ान को घरेलू उड़ान कहते हैं। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने भारत के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए उड़ान भरी। भारत के बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका है व तीसरे स्थान पर चाइना देश है। वर्ष 2024 में भारत के भीतर लगभग 160 मिलियन यात्रियों को घरेलू उड़ान मात्रा में यात्रा कराई गई। भारत के भीतर घरेलू उड़ान भार में जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई है वह इंडिगो फ्लाइट्स ने निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला स्तन कैंसर संबंधी कैंसर जीनोम डेटाबेस किसने लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन हैं ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मुंबई, सी आईआईटी मद्रास या डी आईआईटी कानपुर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में पूरे भारत से स्तन कैंसर के सैंपल्स को कलेक्ट कर एक डेटाबेस जारी किया है और इस डेटाबेस का नाम कैंसर जीनोम डेटाबेस रखा गया। कैंसर जीनोम डेटाबेस में जो बताया गया है वह पूरे भारत से सैंपल्स को कलेक्ट करके यह बताया गया कि किन लोगों में स्तन कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्तन कैंसर के रोगी पाए गए हैं व इन स्तन कैंसर से कैसे बचाव किया जा सकता है। यही सब कैंसर जीनोम डेटाबेस की में जो है बताया गया है और कैंसर जीनोम डेटाबेस को आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास ने देश का पहला स्तन कैंसर संबंधी कैंसर जीनोम डेटाबेस को लॉन्च किया है। मद्रास द्वारा जारी इस डेटाबेस में भारत से जो है स्तन कैंसर के सैंपल को कलेक्ट करके एक रिपोर्ट को जारी किया गया। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि किस क्षेत्र में स्तन कैंसर अत्यधिक पाया गया, स्तन कैंसर से कैसे बचा जा सकता है व इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। भारत में जारी हुए आंकड़ों के हिसाब से 9 में से 1 व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना है, यानी कि कैंसर होने की संभावना है। यह पक्का नहीं है कि 9 में से 1 व्यक्ति को कैंसर हो। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। कैंसर की पढ़ाई को ऑन्कोलॉजी कहते हैं व कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन है? हमारे ऑप्शन हैं ए विक्टोरिया थैलविक, बी क्रिस्टीना पिस्कोवा, सी सेगो गेलई या डी निकिता पोरवाल। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, सेगो गेलई। यह दूसरी अश्वेत महिला है जिन्होंने मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता। विक्टोरिया थैलविक, यह इनका पूरा नाम विक्टोरिया केजर थैलविक भी है। यह जो है 73 क्रम की मिस यूनिवर्स बनी। क्रिस्टीना पिस्कोवा, यह हाल ही में 71वें क्रम की मिस वर्ल्ड
बनी। वह निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया थी और मिस यूनिवर्स में जो भारत की ओर से मिस यूनिवर्स इंडिया थी वह रिया सिंघा थी। सेगो गेलई दूसरी अश्वेत महिला हैं जिन्होंने मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता। सेगो गेलई साउथ अफ्रीका की अश्वेत महिला हैं। सेगो गेलई ने 40वें क्रम का मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता। सेगो गेलई साउथ अफ्रीका की कानूनी शिक्षा सलाहकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? हमारे ऑप्शन हैं ए अर्जेंटीना, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी चिली। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में हाल ही में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण जिसे हम BPSA के नाम से भी जानते हैं, इसका संस्था का नाम है, इसने हाल ही में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने भारत के दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर का निर्माण भी किया है। बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में किया। जोहान्सबर्ग वही शहर है जहां पर ब्रिक्स संगठन की दूसरी बैठक हुई थी और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य बना था। यह मंदिर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को स्थापित करने का उद्देश्य है कि आध्यात्मिकता का प्रसार किया जा सके। दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर, UAE में स्थित हिंदू मंदिर व न्यू जर्सी में स्थापित हिंदू मंदिर का शुभारंभ भी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने ही किया है। यानी कि अभी तक बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था बहुत सारे देशों में बहुत बड़े बड़े हिंदू मंदिरों का निर्माण करा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची PM श्री सरकारी स्कूल का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शन है ए असम, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा या डी सिक्किम। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, सिक्किम। सिक्किम में नामची नामक स्थान स्थित है और नामची में ही स्थित नामची PM श्री सरकारी स्कूल को हाल ही में ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित किया गया है। नामची PM श्री पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र ग्रीन रेटेड स्कूल है। नामची सिक्किम में स्थित नामची PM श्री सरकारी स्कूल को हाल ही में ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित हो चुका है। नामची PM श्री स्कूल पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र ग्रीन रेटेड प्रमाणित स्कूल है। PM श्री स्कूल योजना सन 2022 में शुरू हुई थी। नामची PM श्री स्कूल भी PM श्री स्कूल योजना जो कि सन 2022 में शुरू हुई थी इसी का एक भाग है। इसमें श्री का अर्थ होता है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल ही में ASI ने यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायंगल में विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की? हमारे ऑप्शन हैं ए बिहार, बी ओडिशा, सी उत्तर प्रदेश या डी झारखंड। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ओडिशा। ओडिशा में स्थित डायमंड ट्रायंगल में बुद्ध का एक विशाल मस्तक पाया गया है और यह मस्तक
ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पाया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में ओडिशा में स्थित डायमंड ट्रायंगल में रत्नागिरी के पास विशाल बुद्ध मस्तक की खोज की है। ओडिशा में स्थित डायमंड ट्रायंगल रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी को मिलाकर बनता है। यह तीनों स्थान मिलकर एक त्रिकोण एक ट्रायंगल का शेप देते हैं और इसी वजह से इन तीनों के बीच में आने वाले स्थान को डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है। डायमंड ट्रायंगल में बौद्ध धर्म के अवशेष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण से इस क्षेत्र को डायमंड ट्रायंगल भी कहा जाता है। ASI या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में की थी। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।